सीकर के रिंगस से खबर है, जहां पर हिमस्खलन से जवान सुल्तान सिंह की मौत का जुड़ा हुआ ये मामला है। शहीद का दर्जा देने की मांग को लेकर के लोगों ने यहां पर धरना दिया है। आक्रोशित लोगों ने हाईवे को यहां पर जाम कर दिया और शहीद का दर्जा देने, साथ ही आश्रित को नौकरी देने पर भी मांग की है। रिंगस पुलिस थाने के बाहर धरना देने के बाद में हाईवे को जाम कर दिया गया। सांसद अमराराम, एमएलए सुभाष मीर सहित कई जनप्रतिनिधि धरने पर मौजूद रहे। लाखनी निवासी जवान सुल्तान सिंह बाजिया का यहां पर निधन हो गया था। सुल्तान सिंह बाजिया शहीद हुआ है। हमारी सबकी और परिवारजनों की मांग है कि शहीद का दर्जा मिले। डिपेंडेंट जो भी आश्रित हैं उनमें से को नौकरी मिले और पैकेज मिले। ये तीन ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर को भेजा गया है। उन्होंने कहा कि हम आधे घंटे में बात करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ सीकर ब्यूरो चीफ रमेश शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश जी, एक जवान की मौत हुई और उसके बाद में परिजन जो हैं वो खासे आक्रोशित, जाम लगाए हुए हैं, क्या कुछ मांगे उनकी? राखी, पूरे मामले की बात करें तो लाखनी निवासी सुल्तान सिंह की 3 दिनों पहले हिमस्खलन में मौत हो गई थी और कल देर रात ही पार्थिव देह है वो रिंगस थाने पहुंची थी और सुबह से ही परिजनों की और ग्रामीणों की मांग थी कि इनको शहीद का दर्जा दिया जाए और एक परिवार से किसी भी व्यक्ति को नौकरी दी जाए। लेकिन अभी तक इस तरीके का कोई आश्वासन जिला प्रशासन की ओर से नहीं मिला है, क्योंकि जिला प्रशासन भी ये आश्वासन नहीं दे सकता। मामला फौज से जुड़ा हुआ है और ये भी देखना होगा कि शहीद हुए हैं या नहीं, है शहीद का दर्जा दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। लेकिन सुबह से ही मामला पहले रिंगस थाने पे धरना प्रदर्शन हुआ। इसके बाद धरना प्रदर्शन के बाद कुछ लोगों ने हाईवे जाम किया, लेकिन जिला प्रशासन की समझाइश के बाद अभी हाईवे खोल दिया गया है, क्योंकि हाईवे जाम होने के बाद काफी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। काफी लोग अपने गंतव्य की ओर नहीं पहुंच पाते। तो वहाँ धरने पे सांसद अमराराम है, इसके साथ सुभाष मीर विधायक है, वो हैं बंशीधर बाजिया जो पूर्व मंत्री रहे थे। काफी जनप्रतिनिधि भी धरने पे बैठे हुए हैं और उनकी डिमांड है कि भाई शहीद परिवार, ये इसको शहीद का दर्जा दिया जाए इस पूरे परिवार को। शेखावाटी का जो बेल्ट है, यहाँ से कितने जवान जो हैं वो सेवाएं दे रहे हैं सेना में, और जब भी कभी कोई शहीद होता है तो इन लोगों की यही मांग होती है कि ऑन ड्यूटी मृत्यु हुई है तो उसे शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। शायद यही मुद्दा वो भी लिए हुए यहाँ पर धरना कर रहे थे। देखिए राखी, इसको पूरे को मामले को समझना पड़ेगा और मैं समाचार पर उसके दर्शकों को बता दूं कि अलग अलग विंग में अलग अलग शहीद का दर्जा देने के लिए नियम बने हुए हैं और उसी के तहत अभी इस बटालियन में क्या नियम है, किस नियमों के तहत इसको दर्जा दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। लेकिन शेखावाटी की अगर बात कर रहे हैं शहीदों की, तो शेखावाटी की धरती वो धरती है जहाँ गांव-गांव, ढाणियों में शहीदों की गाथा गाई जाती है। बड़े स्तर पे, हर युद्ध में हो चाहे कहीं भी हो, बड़े स्तर पे यहाँ के जवानों ने देश के लिए शहादत दी है। तो अब देखना ये, क्योंकि फौज में जुड़ा हुआ मामला है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, स्टेट गवर्नमेंट में इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट ये हो सकता है कि मुआवजा है वो उनको दे दिया जाए, लेकिन पूरा मामला फौज से जुड़ा हुआ है और सेंट्रल गवर्नमेंट इस पूरे मामले को देख भी रही है। अब हाईवे जाम के बाद भी अभी तक इस तरीके की कोई सहमति भी नहीं बनी है और सेना का जवाब आने के बाद ही सब कुछ तय हो पाएगा। तो अभी परिजनों का भी कहना रखी कि अगर ऑन ड्यूटी अगर खत्म हुए हैं तो शहीद हुए हैं तो उनको शहीद का दर्जा, लेकिन अब वो नियम कहाँ तक कितने सफल है कि किन किन नियमों में ये शहीद का दर्जा देते, ये देखने वाली बात होगी राखी। तो इस हिसाब से जो हाईवे जाम किया था वो तो खुलवा दिया गया है, लेकिन शायद अभी जवान का अंतिम संस्कार नहीं किया गया होगा। हाँ, सुबह से तैयारियां चल रही थी, तिरंगा यात्रा निकालने की भी तैयारियां थी। सब तैयारियां परिजनों ने भी कर रखी थी, गांव वालों ने भी कर रखी थी। एक रिंगस से मानिए लाखनी करीब 9 से 10 किलोमीटर का सफर है, वो तिरंगा यात्रा के तहत ही उनको ले जाया जाना था। लेकिन अभी भी पार्थिव देह है वो रिंगस थाने में है और अभी इस तरीके की कोई सहमति सेना की ओर से भी इस तरीके का कोई जवाब नहीं है कि इनको शहीद का दर्जा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो सब लोग उसी का इंतजार कर रहे हैं और कोशिश भी यही है, प्रयास भी यही है, जिला प्रशासन का प्रयास भी यही है, जनप्रतिनिधियों का प्रयास भी यही है इस मामले को जल्द से जल्द निपटा जाए, क्योंकि मामला शहीद से जुड़ा हुआ है, सेना से जुड़ा पार्थिव देह है वो देर रात से थाने पे है और लोग तिरंगा यात्रा का भी इंतजार कर रहे हैं कि अगर ये मामला जल्द ही समाप्त होता है तो तिरंगा यात्रा के रूप में उनके पैतृक गाँव लाखनी ले जाया जाएगा, फिर राजकीय सम्मान से उनकी अंत्येष्टि होगी। ठीक है रमेश जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सेना का जवान जो कि हिमस्खलन में उनकी मौत हो गई है, अब उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए, इसी को लेकर के
ग्रामीण परिजनों के साथ में धरने पर बैठे थे। हालांकि हाईवे पे से जाम तो खुलवा दिया गया है, वो धरना तो हटाया गया है, लेकिन अभी भी बातचीत जो है वो बाकी